Hello students, good morning. Students, today we are going to start a new chapter in our science book which is changes around us. Students, you must have observed a lot of changes around you. बच्चों, आपने बहुत सारे बदलाव आपके आसपास आप डेली देखते होंगे आपके लाइफ में। ठीक है, तो साइंस में उन जो आप जैसे कोई चीज़ मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये आम ग्रीन कलर का है, ये येलो हो गया, तो ये भी एक क्या है, आप तो उसको आपको लगता है कि ये पक गया है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। इन द सेम वे अगर आप देखिए, स्टोन है, इस स्टोन को हमने इसका फॉर्मेशन इस तरह कर दिया। पहले ये इस तरह दिखता था, हमने इसको इस तरह इसको क्या किया, इसका रूप दे दिया, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया हमने। तो ये फॉर्मेशन हमने जो है इस तरह से कर दी, तो इसको भी साइंस की लैंग्वेज में चेंज बोलेंगे। आप पानी देखते हो, वाटर, तो वाटर आप फ्रिज में रखते हो तो ये आइस बन जाता है, तो दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ चेंज। तो क्या होता है बच्चों, चेंजेस जो होते हैं वो साइंस की लैंग्वेज में कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज करके पढ़ेंगे चैप्टर्स को, क्योंकि बच्चों सिलेबस लेंदी है और ऑलरेडी मैं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वी आर जस्ट रिवाइजिंग। तो बच्चों देखिए, साइंस की लैंग्वेज में कुछ जो हमको पढ़ने हैं, स्पेशली वो पढ़ने हैं रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज, ए रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। देखिए, नाम से ही मालूम चलता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो चीज़ें रिवर्स हो सके। रिवर्स होने का मतलब है जो चीज़ें वापस, आप कोई बदलाव किसी में आता है उसको आप फिर से उसकी स्थिति में ले आओ। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, हम पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि भाई रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि रिवर्सिबल चेंज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर है, क्या है? वाटर। तो वाटर जैसा ही आइस बनता है, क्या बनता है? आइस। तो ये आइस से फिर वाटर बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो वही चीज़, ये पहले वाटर था, चेंज होके आइस बना, अभी आइस से फिर से ये रिवर्स होके फिर से वाटर बन जाएगा। यानी अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाना। ठीक है ना, अपने स्टेट में फिर से वापस आ जाना। ठीक है, रिवर्स बैक टू इट्स ओन कंडीशन, इट्स ओन स्टेट। द ठीक है, देन द चेंज इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज। तो अपने ही स्टेट में आ जाना उस, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया वाटर था, वाटर से आइस बना और आइस से फिर वाटर बन गया, तो यही जो चेंज है वो क्या हो गया? ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। तो अपना जो स्टेट है, उस स्टेट में दोबारा से वापस आ जाने वाले चेंजेस को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो इतना काफ़ी था, बाकी आगे बात करेंगे कि एग्जांपल कौन कौन से हैं। तो एग्जांपल के तौर पर देखिए, मेल्टिंग ऑफ बटर। अब देखिए, मेल्टिंग ऑफ बटर, अब देखिए आपने मोम को पिघलते हुए देखा होगा। तो मोम को जब आप आग लगाते हैं, व्हेन यू बर्न इट, तो आप क्या देखते हो? ये पिघल रहा होता है, जो वैक्स होता है। व्हेन यू बर्न द वैक्स, व्हेन यू पुट द वैक्स ऑन द हीट, ठीक है, तो होता क्या है कि ये बर्न करने के बाद पिघल जाता है, इट स्टार्ट मेल्टिंग। तो मेल्ट होने के बाद होता क्या है कि ये अपने एक, आप देखो ये लिक्विड बन जाता है कुछ देर के लिए, बट लिक्विफाई होने के बाद होता क्या है कि ये दोबारा से अपने स्टेट में वापस, यानी कि फिर से मोम बन जाता है। तो मोम बन के पिघलता है, लिक्विड में आता है, लिक्विड से फिर मोम बन जाता है, यानी फिर से वो अपने पोजीशन में, यानी कि अपने स्टेट में वापस चला गया। तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल चेंज हुआ। इस तरह से आप देखिए, रबर बैंड को, रबर बैंड आपके पास होगा, आप उसको खींचते हो, इतना लंबा हो जाता है, फिर अपने स्टेट में वापस ऐसा रहता है, खींचते हो इतना लंबा हो जाता है, ठीक है, तो और फिर ये छोड़ते हो तो फिर अपने स्टेट में आ जाता है। ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब दूसरा आता है इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज इज जस्ट अपोजिट टू रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज का जस्ट उल्टा होता है इरिवर्सिबल चेंज, यानी जो अपने स्टेट में दोबारा से वापस नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप को देखिए, आप जब छोटे थे तो ऐसे थे, बड़े हो गए तो ऐसे हो गए, क्या अब आप दोबारा से ऐसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल चेंज, यानी अपने स्टेट में आप वापस नहीं आ सकते। जैसे कि मैं मानूँ कोई कागज़ है, ठीक है, देयर इज अ सिंपल पेपर, तो आप क्या करते हो? उसको आप आग आग देते हो, ठीक है, आप उसको जलाते हो, तो वो क्या होता है? इट स्टार्ट्स बर्निंग। लेकिन बर्न करने के बाद क्या वो दोबारा से पेपर बन सकता है? नहीं, वो पेपर नहीं बन सकता। ठीक है, वो जल के अपना ऐश, इनकी एक राख बन जाता है। तो होता है क्या है, जब वो राख बन गया तो दोबारा से पेपर तो बनेगा नहीं, यानी दैट इज़ अ
दैट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। ऑल राइट, तो इरिवर्सिबल चेंज है। क्या क्या हो सकता है उसके एग्जांपल के तौर पर देखिए, कार्डिंग ऑफ मिल्क यानी जो दूध का दही बनता है, दैट इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंज। एक बार दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बना सकते आप, ठीक है, अपने स्टेट में वापस नहीं आ सकता। तो आपने क्या पढ़ा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल चेंज मतलब जो अपने स्टेट में वापस आ जाए दोबारा से, आने की स्थिति में हुआ, मतलब उसमें बदलाव तो हो, लेकिन बदलाव होने के बाद वो फिर से वापस वही अपनी अवस्था में आ जाए, वो होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो होता है जो अपनी अवस्था में वापस ना आ पाए। चलिए ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में बदलाव होना, वो भी इरिवर्सिबल चेंज है। पेपर का जलना वो भी है, ठीक है। किसी फ्रूट का पकना वो भी इरिवर्सिबल चेंज है। चलिए अब देखिए, आता है अगला फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज, देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों। फिजिकल चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंज में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसा चीज़ जिसमें कोई चेंज, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें ऊपरी उसके फिजिकल मतलब नाम से ही मालूम चलता है, उसके फिजिक यानी कि ऊपरी यानी कि जो है बाहरी बदलाव उसमें होता है, अंदरूनी कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, लेकिन उसके अंदर के पार्टिकल यानी उसकी ओरिजिनलिटी में चेंजेस नहीं आते हैं। उसके जो रियल जो रहता है वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। पार्टिकल के केमिकल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो बोलता है फिजिकल चेंजेस होता है। उसमें क्या होगा बच्चों, उसका जो शेप है, साइज है, कलर है, स्टेट है, ये सारे चेंजेस तो हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे चेंज तो हो जाते हैं, बट उसमें कोई नया फॉर्मेशन नहीं बनता है, उससे कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, ठीक है। तो ये बर्फ, ये फिजिकल चेंज है, उसमें केवल बाहरी परिवर्तन होता है, अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होता, अंदर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे आप देखिए, अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए लोहा रखा हुआ है, तो लोहे में पानी डालोगे तो क्या होगा बच्चों, लोहे में जब आप पानी डालेंगे तो रस्ट आ जाएगा उसमें। रस्ट जानते हैं ना, जंग लग जाती है। तो जंग लगने के बाद जो जंग, जो एक नया टाइप का मटेरियल होता है, वो एक नया फॉर्मेशन, एक सब्सटेंस बन के निकलता है, तो ये केमिकल चेंज होता है, ठीक है ना, ये केमिकल चेंज है। लेकिन देखिए, बर्फ़ होता है, पानी बन जाता है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, ये फिजिकल चेंज है। ऑल राइट, तो फिजिकल चेंज है बच्चों। ऐसे ही आप देखिए, व्हेन वी कट एन आयरन इनटू पीसेस नो सब्सटेंस फॉर्म। किसी भी चीज़ को काटते हैं हम लोग तो उसमें बदलाव तो होता है उसके साइज में। आपने पेपर लिया, पेपर को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो दो टुकड़े में बांटने के बाद ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, इसके साइज में जरूर चेंज आएगा, लेकिन इसमें कोई अंदरूनी बदलाव नहीं आता है। वो जैसे था वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई अंदर से बदलाव नहीं आएगा, क्यों मोटा हो गया, पतला हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, वो तो खाली उसका साइज में चेंजेस आ जाएगा। तो ऐसा बच्चों, ये फिजिकल चेंज होता है। दूसरा केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आप देखिए, खाने को बहुत दिन तक रख दीजिए, कोई आपका फूड है, बहुत दिन तक रख दीजिए, उसमें बैक्टीरियाज अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरियाज आ जाएंगे, प्रोटोजोआस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे बच्चों, वो नया सब्सटेंस उसमें आ गया, आया कि नहीं, उसमें बैक्टीरिया आ गया, तो नया सब्सटेंस, जाहिर सी बात है, नया सब्सटेंस आएगा तो उसमें क्या होगा, कुछ आप देखिए सफ़ेद सफ़ेद कलर के कुछ केमिकल्स उसमें पड़ जाते हैं, तो उसमें बदलाव आता है, वो केमिकल बदलाव आता है। उसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग जाता है, ठीक है। आपका जो डाइजेशन होता है, जो आपका डाइजेशन, आपका जो शरीर खाना खाता है तो केमिकल अंदर पैदा करता है, केमिकल पैदा करने के बाद आपका वो, ठीक है, आपको निकालता है, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो केमिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है। लकड़ी का जलना हो जाता है, जैसे मान लीजिए लकड़ी जलती है बच्चों, तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि भाई, आपने रिकॉल कर लिया। अब देखिए, कह रहा है एक रणवीर जो है अपने बर्थडे पर गया, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें घटी उसके साथ। तो बताइए आपको उसमें से कौन कौन चीज़ें रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, या कौन सा फिजिकल है, केमिकल है, ठीक है। आप देखिए, पहला है बच्चों कि कटिंग ऑफ केक इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। केक का कटना जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। तो केक को काटने के बाद क्या दोबारा से हम उसको वैसी स्थिति में नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते भाई, आपने केक एक बार कट कर दिया, एक केक है उसको चाकू से कट कर दिया ऐसे हिस्से से, तो क्या जरूरी दोबारा ऐसा आप नहीं कर सकते कि उसको दोबारा से काट सकते हो, क्यों नहीं काट सकते, काट सकते हो बिल्कुल, दोबारा से जैसे था वैसे फिर कर सकते हो। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, तो इसको ट्रू कर देंगे। फिर दूसरा है बर्निंग ऑफ कैंडल्स ऑन द केक इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखिए, कोई भी चीज़ जलाई जाती है तो उसमें केमिकल चेंज होता ही होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज है, उसको ट्रू कर देंगे आप। देखिए, मनु हैविंग ग्रोथ टालर, देखिए मनु जो है वो लंबा हो रहा है, तो वो रिवर्सिबल चेंज है। तो भाई मैंने आपको बताया, कोई इंसान लंबा हो गया तो दोबारा से क्या फिर से छोटा हो सकता है, नहीं, तो वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल हो जाएगा, तो वो फॉल्स हो गया। फिर बर्निंग ऑफ पेट्रोल, देखिए रणवीर के बाइक में पेट्रोल जो है जलता है, तो वो फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज नहीं, वो केमिकल चेंज है, ठीक है ना, उसमें केमिकल जो है उसमें बदलाव होता है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब बच्चों, आपका देखते हैं लास्ट में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मोटे मोटे तौर पर मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आपने कभी गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों में जैसे मान लीजिए आप क्या देखते हो, गर्मियों में कोई चीज़ पिघलती है, ठीक है, मेल्ट होता है,
तो मेल्ट होता है। तो आपने 3 स्टेट पढ़े होंगे, ठीक है, स्टेट्स के 3 मैटर होते हैं, सॉरी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, बहुत ही क्लोज क्लोज रहता है, ठीक है, क्लोज क्लोज। लिक्विड में बहुत ज़्यादा टाइटली कनेक्ट नहीं होते, थोड़े थोड़े दूर पे रहते हैं। और गैस में तो जो पार्टिकल होता है बहुत दूर दूर रहता है। इसीलिए गैस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कॉम्प्रेसिबल जो है होता है, ठीक है, हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड थोड़ा सा उससे कम होता है और सॉलिड कॉम्प्रेसिबल नहीं होता, इसी वजह से, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ाना। गर्मियों में जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, जब हीट करने के बाद क्या होता है, हीट करने के बाद उसमें हीट करते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं मोम की बात करूँ, वैक्स की, तो जब वैक्स को आप लोग जलाते हैं, घी की बात करें, तो घी ठंडियों में देखिए जमा हुआ रहता है या वैक्स जमा हुआ रहता है। तो जब उसको आप हीट देते हो, गर्म करते हो, तो वो एक्सपैंड होता है। एक्सपैंड मतलब उसमें जो है कुछ एनर्जी आती है, ठीक है, हीटिंग एनर्जी। तो वो जब आती है बच्चों, तो उससे क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। पहले तो ऐसा चिपके हुए थे आसपास, इसलिए वो सॉलिड में था। जैसे ही आपने उसको गर्म किया तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ हो गया उसका अंदर का, तो वो दूर दूर फैलना शुरू हो गया। और जैसे ही फैलता है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। उसी का जस्ट अपोजिट होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। सर्दियों में जब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो पहले जो चीज़ दूर दूर थी वही चीज़ अब पास पास आ जाती है, तो वो जम जाता है। जैसे मोम को ही ले लें, घी को ले लें, तो वो क्या थे, पिघले हुए थे पहले, तो दूर दूर थे उनके अंदर के पार्टिकल्स। लेकिन जैसे ही वो जमना शुरू हुए, फ्रीज करना शुरू हुए, तो उनके पार्टिकल्स पास पास आ गए, इसलिए वो टाइट हो गए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा, ये सारे चेंजेस समझ में आ गए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, चलिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। देखिए पहले बच्चे आपको सामने एक्सरसाइज रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, आप लोग वहाँ से कर लेंगे। ऑल राइट, तो पहला ही देखिए, आप सबसे पहले देखोगे, मैं समझाता हूँ, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, कह रहा है इसमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है। देखिए ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कोरोशन ऑफ मेटल, टीयरिंग ऑफ पेपर। तो रिवर्सिबल चेंज जिसको दोबारा से वापस कर सकें, तो कर्डिंग ऑफ मिल्क हो नहीं सकता, क्योंकि दूध का दही बनना मैंने बताया था, दही से दोबारा दूध नहीं बन पाएगा, ठीक है। कोरोशन ऑफ मेटल, मेटल को जो है कोरोस करते हैं, यानी कि मिला देते हैं आपस में, तो दोबारा से वैसे मिलाने के बाद हम क्या कर सकते हैं उनको, जैसे मान लीजिए सोने या पीतल को एक में मिला सकते हैं, तो दोबारा से क्या आप सोने को अलग कर पाओगे, पीतल को नहीं कर पाओगे ना, तो वो भी आपका जो है वो रिवर्सिबल चेंज नहीं हुआ। टेयरिंग ऑफ पेपर, एक पेपर को आप पेपर को फाड़ दीजिए, तो दोबारा से उसको उसी तरह से चिपका सकते हो, चिपका तो दोगे लेकिन उसी तरह से नहीं कर पाओगे ना, एक जोड़ तो नहीं पाओगे वैसे का वैसे, तो वो भी आपका इरिवर्सिबल हो गया। तो पहला वाला मेल्टिंग ऑफ अ चॉकलेट, चॉकलेट मेल्ट करता है, पिघलता है, पिघलने के बाद फिर से जम जाता है, फिर पिघलता है, फिर जमता है, तो ये रिवर्सिबल हो गया। दूसरा है बच्चों कौन सा इरिवर्सिबल है इसमें से, जिसको हम बदल नहीं सकते, मतलब दोबारा से उस स्टेट में वापस नहीं ला सकते। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जो मोम का पिघलना, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये रिवर्सिबल है। मोम पिघलता है, फिर जमता है, फिर पिघलता है, फिर जमता है, तो ये भी आपका रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि ये आपका ए वाला इरिवर्सिबल नहीं है। तीसरा है डाइजेशन ऑफ फूड, मैंने आपको बताया जो आप फूड खाते हैं वो जब पचता है तो वो किस प्रकार का चेंज है, केमिकल चेंज है बच्चों, याद रखिएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, आपके जो बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका कूलिंग मेक्स द पार्टिकल, जो पार्टिकल होते हैं जब उसको आप जमाते हो, तो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन के बारे में ना, दो चीज़ बताई थी मैंने आपको बच्चों, ठीक है। आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, दूर दूर पैक होते हैं। और जो आपका पार्टिकल्स टाइटली जब पैक्ड होता है, तो उसमें क्या होता है, वो जमा कूल करने पे होता है, यानी ठंडा करने पे, तो ए वाला हो जाएगा टाइटली पैक्ड। फिर देखिए आपका द जैम्ड मेटल कैप ऑफ ग्लास बॉटल कैन बी इजिली ओपनड बाई, ठीक है। तो जो जैम होता है, जो मेटल कैप का जो जैम मेटल कैप होता है ग्लास का, उसको कैसे खोल सकते हैं, तो उसको कैप को हम हीट करके, ठीक है, कोई भी जाम हो मेटल, मान लीजिए कोई मेटल है, वो जो कैप है उसका ग्लास का वो बहुत जाम है, तो कैसे करेंगे उसको भाई, पिघलाएंगे, पिघलाएंगे तो अपने आप खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत जो है पिघल जाएंगे, और जब पिघलेंगे तो वो अपने आप, ठीक है, मान लीजिए पहले इतना टाइट था तो उसको आपने पिघलाया, तो पिघलने के बाद वो ऐसे पिघल जाएगा, तो जब जगह उसमें ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप खुल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कर लेंगे। फिर देखिए बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है कि किस टाइप के चेंज में जो है वो चेंज जो है
आपका अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो वो रिवर्सिबल में आ जाता है। बर्निंग, पेपर का जलना कैसा चेंज है बच्चों? इरिवर्सिबल चेंज है, इसमें उतना बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, अपने मतलब बदलाव का मतलब ये बदलाव कर सकते हैं, वो अपनी स्थिति में दोबारा से नहीं आ सकता। फिर देखिए, इफ़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, अगर किसी का केमिकल प्रॉपर्टी बदलता नहीं है तो वो फिजिकल चेंज होगा। अगर केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ गया तो केमिकल चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से सारे एक्सरसाइज आप देख सकते हो, यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से कर लेंगे, पढ़ लेंगे। इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। इतना काम आपको करना है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, कटिंग एंड आयरन रॉड पीसेस, आप जो आयरन को काटते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है, इसमें केमिकल बदलाव नहीं होता। इस तरह से फिजिकल चेंज में क्या होता है? केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती। ठीक है, अब देखिए ट्रू फॉल्स में, ऑल द चेंजेस इन नेचर आर रिवर्सिबल, जितने भी चेंजेस नेचर में होते हैं वो रिवर्सिबल है। तो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं भाई, कुछ केमिकल चेंज होते हैं, कुछ फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ रिवर्सिबल हैं, कुछ इरिवर्सिबल हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। फिर देखिए, आर रिवर्सिबल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, एक रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज है, हमेशा के लिए बदल जाता है। तो ऐसा है नहीं, रिवर्सिबल चेंज परमानेंट कहाँ होता है? वो तो अपने आप स्थिति में आता जाता रहता है ना। मान लीजिए वाटर है भाई, कभी आइस बनेगा, कभी फिर वाटर बनेगा, फिर आइस आइस बनेगा, फिर वाटर बनेगा। मोम पिघलेगा, फिर जमेगा, फिर पिघलेगा, फिर जमेगा, तो परमानेंट तो होता नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा है, सब्सटेंस इंक्रीजेज इन साइज और हीटिंग, जब आप किसी भी चीज़ को जलाते हो तो वो क्या करता है? फैल जाता है। ठीक है, उसकी साइज बढ़ जाती है, तो ये ट्रू है। इसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं, आपको पढ़ाया मैंने। फिर देखिए, कर्डिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क होता है वो दही बनता है जब, तो वो क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, यानी उसको दोबारा से दूध बना सकते हैं, तो ये फॉल्स होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल चेंज है। फिर देखिए, आयरन जो है बिकम सॉफ्ट ऑन कूलिंग, जो लोहा होता है उसको ठंडा करने पे बच्चों, वो आयरन जो है वो ठंडा करने पे सॉफ्ट बन जाता है, यानी मुलायम बन जाता है। तो ये क्या होगा बच्चों? तो ये आप देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ठंडा करने पे वो कूल नहीं होता। तो बच्चों, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अ, दो आपको एग्जाम्पल बताने हैं। देखिए, जो फ्रूट्स होते हैं वो पकते हैं तो वो कैसे चेंज है? तो वो इरिवर्सिबल चेंज है, यानी उनको बदल, दोबारा से फ्रूट एक बार पक गया तो दोबारा कच्चा तो कर नहीं पाएंगे उनको हम, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, बदल नहीं सकते। चेंजिंग ऑफ वाटर टू आइस, पानी का बर्फ़ बनना, ये रिवर्सिबल चेंज है, ये दोबारा से पानी बन सकता है ना। तो ये देखिए, बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, जो बेबी है वो क्या? एक एडल्ट बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा हो गया तो छोटा तो हो नहीं पाएगा, तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया। फिर देखिए, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का पिघलना, भाई पिघलता है, जमता है, पिघलता है, जमता है, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। अब यहाँ पे है बच्चों क्वेश्चन आंसर, जिसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का। हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये आप खुद से करेंगे। फिर देखिए, यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है और पूछ रहा है ये किस प्रकार के चेंज हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है मैंने। ये देखिए, ये आपका इरिवर्सिबल है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल, इसमें देखिए छोटा पेड़ पौधा है तो ये बड़ा हो गया, तो बड़े से दोबारा छोटा तो होगा नहीं, तो ये इसलिए इरिवर्सिबल है। आप देखिए, मोम है, पिघल रही है, दोबारा फिर जमेगी, पिघलेगी, तो इस तरह से ये रिवर्सिबल है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा अभी। आप लोग इसको क्या करेंगे? अपने नोट्स बुक में पहले तो बुक फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू फिल योर बुक एंड देन यू विल डू द सेम इन योर कॉपी। ठीक है, पहले आप बुक फिल करेंगे, देन यू हैव टू राइट द सेम थिंग इन योर कॉपी एज वेल। आपको उसके बाद कॉपी में भी सेम चीज़ें लिखनी है। ठीक है बच्चों, साफ साफ राइटिंग में लिखना है, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर है बच्चों, यहाँ से समझा देंगे। जैसे है, हाउ कैन वी जज दैट अ चेंज हैज़ अकर्ड, कैसे पता करेंगे कोई चेंज हुआ है, तो इसका आंसर मैं दूंगा आपको। फिर कह रहा फिजिकल और केमिकल चेंज में बताइए क्या डिस्टिंग्विश, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये बताना है आपको। तीसरा है, हाउ आर द फॉलोइंग चेंजेस, ये चेंजेस जो नीचे दिए गए हैं कैसे एक दूसरे से अलग हैं। जैसे दूध का दही बनना, या फिर गर्म दूध का ठंडा होना। एक्सपेंशन क्या होता है बताया मैंने आपको। फिजिकल चेंज के दो एग्जांपल दीजिए। फिर देखिए, आंसर लॉन्ग टाइप में लिखने हैं। ठीक है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल दीजिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंट है बताया है मैंने डिफरेंस आपको। एक फैलता है, एक जो है जमता है, एक टाइटली पैक्ड होता है, एक लूजली पैक्ड होता है। एग्जांपल भी दिए हैं मैंने आपको। फिर देखिए, थ्री रियल लाइफ एप्लीकेशन। देखिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक जमना और एक पिघलना, दोनों पे आपको क्या करना है, एक आपको रियल लाइफ में एक एक्टिविटी करनी है, तो ये भी आपको करा दूंगा। फिर अब कह रहा है, आप बताइए आयरन जो ब्लेड होता है वो वुडन बैंडल पे कैसे यूज किया था, इसको आपको करवा दूंगा मैं।
ठीक है ना। तो हॉट्स हायर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये जरूर आप लोग करा करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा व्हेन यू लाइट अ कैंडल, जब आप एक लाइट जलाते हैं, द विक बर्न्स एंड द वैक्स मेल्ट, तो जो विक जो धागा होता है वो जल जाता है और जो मोम होता है पिघल जाता है। आर दे टू चेंजेस सिमिलर, क्या ये दोनों चेंजेस सिमिलर हैं? तो नहीं। तो जो आपका जो विक होता है वो जल जाता है तो वो इरिवर्सिबल है, जलने के बाद दोबारा से ऐसा तो है नहीं दोबारा से वो फिर से आ जाएगा, तो वो इरिवर्सिबल है। जबकि आपका जो वैक्स होता है वो दोबारा से वैक्स बन सकता है पिघलने के बाद, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। तो दोनों सेम नहीं है, ठीक है, ये आपको सोचना है। सेकंड वाला आप खुद से करेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, कह रहा आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो मम्मी है वो स्ट्रगल करती हैं विथ स्टील वेसल्स दैट गॉट स्टक विथ योर अनदर, जब एक दूसरे से जो स्टील है वो चिपक जाता है तो उनको निकालने में वो दिक्कत होती है, तो आप वेसल्स को कैसे अलग करोगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाला मैंने आपको बताया था, पिघलाने वाला तरीका है ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्सपेंशन वाला आइडिया आप याद करें, आपको याद आएगा, ठीक है बच्चों। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच। PDF will be provided today, all right।